बेटा कल जो हमने क्लास में क्वेश्चन किए थे उसमें था कि अगर हमें दिया हुआ है कि हल किस प्रकार का है और हमें k का मान निकालना हो, वो k कहीं भी हो सकता है, इधर x के साथ भी हो सकता है, y के साथ भी हो सकता है। तो प्रश्न में क्या दिया है कि अगर इन दो रेखाओं का आलेख बना जाए, ग्राफ बनाया जाए, तो ग्राफ में कैसी रेखाएं आएंगी? प्रतिच्छेदी। तो आपको पता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं ग्राफ पे तभी आती हैं जब उसका अद्वितीय हल हो, जो कि अद्वितीय बिंदु पर मिलती हैं। और ये बिंदु क्या कहलाएगा? अद्वितीय बिंदु। एक पॉइंट है ना, यूनिक पॉइंट है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सामान्य रूप में लिखेंगे तो राइट साइड से जो नंबर हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे और a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का मान निकालेंगे। a1, a2 क्या है? जो x के साथ है, तो एक जगह k है, एक जगह 3 है। यहाँ साइन मैच नहीं हो रहा तो ये -2 और यहाँ पर 1, ये -3 और -5। अब क्योंकि अद्वितीय हल दिया है तो तुम्हें पता है कि अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो यहाँ आपने a1 का मान रखा k, a2 का मान रखा 3 नॉट इक्वल टू b1 -2। और ये जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? k 3 को -2 से गुणा करेंगे तो -6 आएगा। तो k जो है वो आपका -6 के बराबर नहीं है। इसका मतलब k -6 नहीं हो सकता, उसके अलावा जितने भी नंबर है वो हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि k है -6 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, यानी इसके बराबर नहीं है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, जैसे अब यहाँ हमें ये दो समीकरण दी हैं और लिखा हुआ है कि k के किस मान के लिए जो आपका हल है वो कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। तो इसमें भी आप क्या करोगे, पहले इन दोनों नंबर्स को दूसरी साइड ले जाएंगे और राइट साइड में हम 0 लिखेंगे। उसके बाद जब हम तुलना करेंगे तो a1 आ गया k, a2 आ गया 3, b1 आ गया 2, b2 आ गया 1, c1 आ गया -5, c2 आ गया -2। और फिर से हमें अद्वितीय हल दिया है तो यही कंडीशन लगाएंगे आप। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। a1 का मान k, a2 का मान 3 और b1 b2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ क्या आया? k 6 के बराबर नहीं है, यानी 6 को छोड़कर k कोई भी वास्तविक संख्या होगा। अब इसी तरह का क्वेश्चन किसके लिए बन सकता है? जैसे वहाँ पर तो हमें अद्वितीय हल दिया था, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई हल नहीं है, k का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, इस 3 को और इस 7 को दूसरी ओर ले जाएंगे और राइट साइड में 0 रखेंगे। उसके बाद हमने a1, a2 यानी a1 है 1, a2 है 5, b1 है 2, b2 है k, इस बार b2 k है। b1 b2 या a1 a2 क्या होते हैं? जो x के साथ लिखे हैं वो a1 a2 होते हैं, जो y के साथ लिखे हैं वो b1 b2 है। और c1 c2 में साइन मैच नहीं हो रहा तो -3 और -7। अब यहाँ पर हमें दिया है कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के लिए क्या होता है? कोई हल नहीं तब आता है जब a1 बटा a2 का उत्तर b1 बटा b2 के तो बराबर हो पर c1 बटा c2 के बराबर ना हो। तो a1 बटा a2 की वैल्यू 1/5, फिर 2/k और फिर हमने ये पुट कर दी। साइन ध्यान से लगाना है, पहले वाले में बराबर है, दूसरे वाले में नॉट इक्वल टू है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/5 बराबर 2/k नहीं है बराबर किसके? 3/7 के। तो वो तो देखो आप ऐसे भी, जब ये दोनों चीज़ आपस में बराबर है, ठीक है, तो अब यहाँ पर 1/5 आया है, इसका मतलब इसको काट कर भी क्या आएगा? 1/5 ही आएगा। और 1/5 3/7 के बराबर नहीं होगा, वो तो पता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे इन दोनों से, पहले वाले दोनों की तुलना करके हम k निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तिरछी गुणा कर दो तो k बराबर आ गया 10 के, k × 1 k और 5 × 2 10। अब देखो, अगर आप इस k की जगह 10 रख दो तो क्या इन दोनों का उत्तर बराबर आ रहा है? जब आपने k 10 के बराबर रखा तो ये बन जाएगा 2/10, जो कि कट कर आ जाएगा 1/5। और इस तरफ हमारे पास क्या है? 3/7, तो ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है कि जब हमने k को 10 रख कर भी देख लिया तो इन दोनों का उत्तर बराबर नहीं आ रहा, तो k की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको दिया होता कि अनेक हल है तो आप लिखते a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 और उनमें से किन्हीं भी दो की तुलना करके आप k का मान निकाल सकते थे।